Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखता होगा अभी। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रमुख गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम करते हुए आपकी आज्ञा लेते हुए मैं इन दो श्लोकों के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तीसरा स्कंद 22वां अध्याय और श्लोक 17 और 18। प्रभु इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश चलेगा? प्रभु जी हिंदी में। ओके हिंदी प्रभु, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक वरिष्ठ डिवोटी है जय गोविंद प्रभु, उनसे ऐसी हमारी बात हो रही थी। तो भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पहले स्कंद का 3रा अध्याय और 28वां श्लोक कहते जाम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ दिनों पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके ऊपर बात करने के बाद। तो वैसे तो जरा भी क्वालिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर बात करने की, तो फिर मैं बात कर रहा था उनसे कि मेरे अलावा कोई और ले पाएगा तो दे विल, मतलब वो थोड़ा अच्छा बात कर पाएंगे और एलिजिबिलिटी भी है उनकी। तो जय गोविंद प्रभु ने मुझे कहा कि वैसे तो देखो प्रभु, हम लोग को तो अपनी इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम भागवतम को छू भी सके। तो ये क्या किसी और श्लोक के बारे में बात करने की भी हमारी वैसे तो योग्यता नहीं है, और बात करना तो दूर, हम लोग भागवतम को छूने की भी योग्यता नहीं है हमारी। भागवतम इतना परफेक्ट है और इतना प्योर है कि हम जैसे इम्प्योर लोग इसके सानिध्य में आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मीनिंग ऐसे होता है ना कि राजा कभी ऐसे टहलने के लिए प्रजा के साथ घूमने निकलता है और उसे
अनजाने में किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि चलो उसको एक महल दान में दे दे। ओके, तो ये ऐसा हो गया है, हमारी कुछ भी योग्यता ना होने के उपरांत भी, मतलब उसके बावजूद भी हम लोग को भागवतम का श्रवण करने मिल रहा है, भागवतम के ऊपर बात करने मिल रहा है, भागवतम के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नाउ दिस इज एन अमेजिंग फॉर्चून फॉर अस। तो ये प्रभु की ये बात जो मैं सुन रहा था, तो मैं समझ गया कि मीनिंग हम एलिजिबल तो नहीं है, बट फिर भी हमें ये भगवान ने, ये गुरु महाराज ने ये मौका दिया है कि हम लोग अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए इन श्लोकों के ऊपर कुछ चर्चा करें। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ 2 श्लोकों पे चर्चा करने वाले हैं, जो श्लोक इतने प्योर लोगों के बीच हुआ है कि इनके प्यूरिटी की मतलब हम लोग नजदीक भी नहीं आ सके। अगर समुद्र का पानी उनके पैरों को छूता है तो वो समुद्र का पानी छूने के लायक भी नहीं रहे हैं हम लोग, इतने प्योर है वो। तो कर्दम मुनि और देवहूति माता, इनके विवाह के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ये अध्याय। तो बैकग्राउंड तो आपको सबको पता है, बट एक संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि मैत्रेय ऋषि और विदुर का संवाद चल रहा है। उसमें विदुर ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और उस प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैत्रेय ऋषि स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि की जो भेंट हुई थी, उस भेंट में जो डायलॉग हुए, तो जो डिस्कशन हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है। तो कर्दम मुनि का थोड़ा ये बैकग्राउंड ऐसा है कि जब प्रजा क्रिएट करनी थी तो ब्रह्मा जी ने बाकी सारे प्रजापतियों के साथ कर्दम मुनि की भी को जन्म दिया था। और कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी खुद बताने आ गए कि आपको अभी शादी करनी है और प्रजा बढ़ानी है करके। तो कर्दम मुनि उसके लिए तैयार नहीं थे, वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसके वजह से ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि ये विष्णु भी यही चाहते हैं, तो आप कृपा कीजिए और मैरिज कीजिए और प्रजा बढ़ाइए। तो फिर कर्दम ऋषि ने थोड़ा सोचा और उन्हें कहा कि मैं मैरिज करूंगा, अगर आप कहते हैं और विष्णु जी की भी इच्छा है तो मैं करूंगा, पर मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे अपने आप को बहुत प्यूरिफाई करना है। इसके लिए वे 60,000 वर्ष तपस्या करने के लिए वन में चले गए। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सत्ययुग का काल था, लोगों में 1 लाख वर्ष की आयु थी, पर फिर भी वो 1 लाख वर्ष खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं उन्होंने स्पेंड किए, उसमें 60,000 वर्ष तपस्या की है। अगर हम लोग इसको अपने कलयुग का जो आयु है 100 वर्ष का, उस 100 वर्ष को रिलेट भी करते तो 60,000 वर्ष विल बी इक्वल टू 60 वर्ष। तो 60 वर्ष तो छोड़ो, लोग आज 60 मिनट भी तपस्या नहीं कर पाते। 60 सेकंड भी लोगों को अपना अटेंशन स्पैन जो होता है वो भी 60 सेकंड से कम है। कुछ भी अगर हम बात करें, कुछ बताने जाए वगैरह, तो लोगों में लिसनिंग की भी एबिलिटी नहीं है कि किसी सामने वाले का जो बात कर रहा है उसे मैं लगातार 60 सेकंड को श्रवण करूं करके, उसमें उसके बीच में भी वो इंटरप्ट करते हैं और खुद की बात बताना चालू करते हैं। तो योग और तपस्या तो दूर की बात, बेसिक अटेंशन स्पैन भी नहीं है लोगों में 60 सेकंड की। प्रभुपाद ने उनके परपोर्ट में लिखा है, जहाँ पे 60,000 वर्ष कर्दम मुनि ने तपस्या की थी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि आज लोग 15 मिनट योगा प्रैक्टिस करते हैं और उनको लगता है वो योगी बन गए करके। यहाँ पे देखो कि कर्दम मुनि 60,000 वर्ष तपस्या की, बाद में वो वन से आ गए विष्णु जी और ब्रह्मा जी की आज्ञा की पूर्तता करने के लिए। और उसके बाद जब आ गए तो फिर एक सर्टन इंसिडेंट्स के बाद स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि का एक संवाद हुआ। उस संवाद के दरमियान ये सबको पता था और स्वयंभुव मनु को भी पता था कि कर्दम मुनि
की तपस्या के बाद करदम मुनि शादी करने वाले हैं, उनकी इच्छा है शादी करने के लिए, विवाह करने का। तो इसके लिए वो देवहूति जो स्वयंभुव मनु की बेटी है, उस देवहूति का हाथ करदम मुनि को देने के लिए आते हैं। और तब उनके बीच में कुछ संवाद होता है जहाँ पे वो देवहूति की तारीफें करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो एक आइडियल पत्नी बनेगी और आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें आपका सहयोग करेगी वो आपको। तो ये भी शुरू में हो गया है कि जो क्वालिटीज देवहूति की बताई गई है उसमें पहले क्वालिटीज उसकी उसका चरित्र के बारे में बात किया हुआ है, कि उसके चरित्र के बेसिस के ऊपर वो स्वयंभुव मनु कहते हैं उन्हें कि वो आपके लिए वो पत्नी आपकी सही रहेगी आपके लिए। फिर बाद में उसके कुल के बारे में बात करते हैं। तो इससे ये दर्शाते हैं कि चरित्र इज मोर इम्पोर्टेंट देन कुल। कौन से कुल में आती है ये दुय्यम है, बट अगर उनका चरित्र ठीक नहीं रहेगा तो वो किसी की पत्नी बनने का लायक नहीं है। प्रभुपाद एक परपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि जब कोई लड़की किसी को अपना हृदय दे बैठती है पहली बार, तो उसको बाद में किसी और लड़के के ऊपर या पति के ऊपर प्यार करना उसे डिफिकल्ट होता है करके। तो इससे ये भी और उस चरित्र का वर्णन करते हुए वो ये भी बताते हैं कि उसने अभी ना ही किसी और वर की इच्छा की है। और देवहूति को कैसे पता चला, तो नारद मुनि उनको आके बताते हैं कि अपने करदम मुनि के जो क्वालिटीज है वो सब बताते हैं, और वो प्रसन्न होती है कि उन्हें ऐसा वर मिले तो अगर अच्छा रहेगा करके। तो इसके बाद फिर करदम मुनि 15वें श्लोक में बात करना चालू करते हैं स्वयंभुव मनु से। और पहले वो कहते हैं कि मेरी भी इच्छा है शादी करने की, एंड आपकी बेटी ने ना तो किसी से शादी की है अब तक, ना ही उसने किसी को अपना शब्द दिया है कि वो शादी किसी से करना चाहेगी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हमारा विवाह पॉसिबल है। एंड वो ये भी कहते हैं कि आपकी भी बेटी की इच्छा है, और वो जो विवाह पद्धति है वो वेद सम्मत है, तो इसके लिए विवाह हो सकता है। एंड फिर बाद में वो उनके जो फिजिकल ब्यूटी है और कैरेक्टर की जो ब्यूटी है उसके बारे में प्रशंसा करने चालू करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी सुंदर है, कौन उसका हाथ नहीं चाहेगा करके। फिर बाद में 17वें श्लोक से आगे बात करना चालू होते हैं। तो हम लोग आज 17वां और 18वां श्लोक देखते हैं। याम हर्म्य पृष्ठे वणदंघ्रिशोभम विकृतातिम कंदुक विह्वलाक्षिम विश्ववासुर न्यपतत स्वाद्विमानाद विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेताः। प्रभु कैसे करते हैं वर्स को? कोई रिपीट करना चाहेगा या आई कैन प्रोसीड? हरे कृष्णा। शब्दार्थ देखते हैं। यम सॉरी प्रभु, नो रिपीटेशन। हाँ ओके, श्लोक पढ़ना है प्रभु। परपोर्ट और ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, चलेगा? या प्रभु, या वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है। सॉरी इंग्लिश में पढ़ने वाला के हिंदी में पढ़ूं? ओके, व्हाटएवर कन्वीनियंट। इंग्लिश इज कन्वीनियंट है मेरे पास हिंदी, बट मुझे वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट। शब्दार्थ: याम, जिसको, हर्म्य पृष्ठे, राजप्रासाद की छत पर, वणत अंघ्रिम शोभाम,
उसके चरणों के नुपुरों की ध्वनि से जिसकी सुंदरता बढ़ी हुई है। विक्रीडतिम, खेलती हुई, कंदुक विह्वल अक्षिम, मोहित नेत्रों से अपनी गेंद का पीछा करती। विश्वावसु, विश्वावसु न्यपतत, गिर पड़ा। स्वात, स्वतः, विमानात, विमान से, विलोक्य, देखकर। सम्मोह विमूढ़ चेता, जिसका मन सम्मोहित था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन थे। यहाँ पर हर्म्य पृष्ठे शब्द आया है। हर्म्य का अर्थ है अत्यंत विशाल महल। स्वात विमानात का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थानों में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवहूति जैसे राजकुमारियां ही खेल सकती थी। यहाँ बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसके नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। हम लोग 18वां श्लोक भी पढ़ते हैं। ताम प्रार्थयन्तीम ललना ललामम असेवित श्री चरणौ दृष्टाम वत्साम मनोरुच्च पदः स्वसारम ओ नानुमन्येत बुधो भियाताम। शब्दार्थ, ताम उसको, प्रार्थयन्तीम खोजती हुई, ललना ललामम स्त्रियों के आभूषण, असेवित श्री चरणों जिन्होंने लक्ष्मी के चरणों की पूजा नहीं की उनके द्वारा, अदृष्टाम न देखी गई, वत्साम लाडली पुत्री को, मनोह स्वयंभुव मनु की, उच्च पद उत्तान पाद की, स्वसारम बहन कह क्या न अनुमन्येत आदर नहीं करेगा, बुध बुद्धिमान, अभियाताम स्वेच्छा से आई हुई। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभुव मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन को समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने देवहूति की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की है। वस्तुतः देवहूति आभूषणों से भूषित कन्याओं की शिरोमणि थी। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी। वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं की शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे। कर्दम मुनि यद्यपि परम साधु थे, वे स्वर्ग के वासी न थे, किंतु पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वावसु स्वर्ग का वासी होकर भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित था। अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वह सम्राट स्वयंभुव की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसी सुंदरी का पाणी ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2-3 ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और
ये सारे पर्सनालिटीज मीनिंग एकदम टॉप शॉट बोलते हैं वैसे है ये लोग। मीनिंग इनका जो कैरेक्टर है उनका वो बहुत ही हाई क्लास है। तो पहले तो स्वयंभुव मनु, हाँ, जो संपूर्ण सृष्टि का मनवंतर जिस व्यक्ति ने पूरा ये किया हुआ है, सुपरवाइज किया हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है, वो स्वयंभुव मनु। हाँ, कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी के खुद पुत्र भी है और विष्णु जी भी उनसे बात करते हैं, मिलने आते हैं, वो लेवल की उनकी व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों के मीनिंग ऐसे व्यक्ति की पुत्री, स्वयंभुव मनु की पुत्री और कर्दम मुनि के योग्यता होने के लिए, कर्दम मुनि की पत्नी का योग्यता होने के लिए ऐसी व्यक्ति देवहूति, इनकी योग्यता क्या होगी? तो हम लोग इसको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि देवहूति ऑर्डिनरी थी, ओके, बट विच शी वाज नॉट, बट फिर भी तो उनके घर, उनके पेट में कपिल मुनि जो विष्णु के अवतार है, उनका अवतार हुआ था। हाँ, अभी विष्णु खुद आते हैं, हाँ, अवतार के रूप में देवहूति के पेट में, तो हम लोग समझ सकते हैं कि देवहूति की क्या लेवल होगी। और काफी बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि वेदर इन मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, जनरली फीमेल्स के बारे में लोग मीनिंग रिस्पेक्टेडली बात नहीं करते, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। एंड मीनिंग शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि शास्त्र पढ़ना ज्यादातर कार्य मेल करते हैं करके। पर देवहूति एंड वेरियस अदर फीमेल्स मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम, देवहूति इज वन ऑफ दोज फीमेल्स हु वाज टॉप क्लास थी वो इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी। और ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, अगर वो टॉप क्लास नहीं होती तो उनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि जो इतना डिफिकल्ट टॉपिक कपिल मुनि ने सांख्य योग के बारे में बताया है वो उनको समझ पाता। और उनको अगर समझने की उनमें अगर एबिलिटी नहीं होती तो कपिल मुनि उनको बताते ही नहीं थे। तो इस एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता चलता है कि उनकी लेवल क्या थी, ठीक है। और सेकेंडली, आप अगर कपिल मुनि का जो पूरा जो उपदेश है जो 25वें अध्याय में चालू होता है, 31वें अध्याय तक जाता है, तीसरे स्कंद में, उसमें देवहूति ने एट द वेरी एंड 3 ऐसे श्लोक कहे हैं विच आर वेरी वेरी टॉप क्लास इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी। इससे ये कंप्लीट पता चलता है कि कपिल मुनि ने इतनी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी बताने के बाद भी देवहूति has understood it perfectly well and she summarized all of that in just 3 verses. It's those 3 verses are very beautiful, amazing verses है वो। तो कहना ये चाहते हैं कि आज इतने बार भागवतम पढ़ने के बाद, इतने सारे लेक्चर पढ़ने के बाद भी कपिल मुनि की फिलॉसफी 5% भी नहीं समझती हमको। वो देवहूति माता को सिर्फ एक सिटिंग में, कपिल मुनि ने जो बताया वो सबका सब उनको समझ में आ गया। So this message is for those people who say that females are less in terms of spiritual wisdom. So first they should look at themselves कि भाई उनकी क्या योग्यता है to make even that statement. Because females like कुंती माता, द्रौपदी माता, देवहूति माता, यशोदा माता, देवकी माता, these females were extraordinary, hundreds and thousands of times better than us. We are not even 0.001% of them. So before we make that statement कि भाई females are not having sufficient spiritual wisdom, we are not even eligible to make that statement.
तो ये जो देवहूति माता है वो उनकी काफी सारी क्वालिटीज बताई गई है। तो पहली बात मतलब व्हेन शी डिसाइडेड कि उनको कर्दम मुनि से शादी करनी है, उसके पहले शी डिड नॉट गो आउट सर्चिंग फॉर अ हस्बैंड फॉर हरसेल्फ। आज क्या करते हैं लोग, कॉलेज में या ऑफिस में ढूंढते रहते हैं। हाँ, अभी तो जमाना इतना खराब है कि शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए लोग पार्टनर ढूंढते रहते हैं। ओके, देवहूति माता ने वो नहीं किया था। देवहूति माता relied upon the information provided by Narad Muni, and Prabhupada mentions that this is the most appropriate method of obtaining information. Okay, कि जो नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने जो कहा है that is a better experience than personal understanding. तो अगर मैं कुछ स्टडी करता हूं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं कितना ज्यादा से ज्यादा समझ सकता हूं, मेरी बुद्धि जितनी है उतने मैं थोड़ा समझ सकता हूं। पर अगर उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले इंजीनियर ही आके मुझे बताए और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के बारे में, तो दैट इज मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो वैसे ही नारद मुनि प्रीचेस द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। So when Narad Muni tells this about Kardama Muni to Devahuti, she has absolutely no reason to doubt it, and there cannot be any better source of information than Narad Muni. तो प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं कि नारद मुनि से सुनना और सीखना is better than our personal understanding. तो देवहूति माता ने वो किया था कि जो मतलब किसी अरे गहरे आदमी से सुना नहीं था, और खुद ने ये फाइंड आउट करने के लिए वो निकल नहीं पड़ी थी कि चलो आज का दिन अच्छा है, चलो वर ढूंढने निकलते हैं करके। ये ऐसे काम उन्होंने नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जो 17वां श्लोक है उसमें कर्दम मुनि कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उनको जब विश्वावसु जब उनके खुद के विमान से जा रहे थे तो उन्होंने उनको देखा और वो अपने विमान से गिर पड़े थे। तो अभी प्रभुपाद इस परपोर्ट में काफी सारी चीजें बताते हैं कि पहले मतलब हर्म्य पृष्ठे ये शब्द का उपयोग किया है। हर्म्य पृष्ठे मतलब स्काई स्क्रैपर्स आज होते हैं ना अपने यहाँ पे, बुर्ज खलीफा या अलग अलग बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। तो ये जो स्काई स्क्रैपर्स है, इनके छत के ऊपर भी अगर कोई खड़ा रहे तो अगर हेवनली प्लैनेट्स की ओर या उनके लेवल पे चलने वाला कोई अगर विमान हो, तो विमान इस स्काई स्क्रैपर पे अगर कोई आदमी या औरत कुछ खड़ी रहते हैं तो उनको देख नहीं पाएगा, इतना डिस्टेंस होता है। तो वो टाइम पे भी स्काई स्क्रैपर्स थे। और दूसरी ये चीज थी कि वो जो विश्वावसु ने जो देख पाया था वो उनकी ब्यूटी नहीं देख पाए थे, उनके जो शरीर से एक जो इफल्जेंस आ रहा था उस इफल्जेंस को वो देख पाए थे। तो सारार्थदर्शिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये लिखा हुआ है कि विश्वावसु उनको परफेक्टली देख नहीं पाए थे, उनके शरीर से जो इफल्जेंस था उसको देखने के बाद उन्होंने अंदाज लगा लिया कि ये लड़की बहुत सुंदर होगी, और वो सुंदरता देखते देखते उनका बैलेंस चला गया और वो इससे गिर पड़े थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक अपराध किया था और उस अपराध की जो उसको सजा मिली वो सजा इमीडिएटली मिल गई उनको, ओके, कि वो गिर पड़े करके। ठीक है, तो ये जो विलोक्य ये शब्द है वो उसको दर्शाता है कि उन्होंने ये एक अपराध किया था। ओके, फिर और एक चीज श्रील जीव गोस्वामी उन्होंने एक प्रीति संदर्भ ये बुक लिखी थी। तो एक्चुअली षट संदर्भ एक बुक है और उस बुक में 6 सेक्शंस है। षट मतलब 6,
उसमें एक कृष्ण संदर्भ भी आता है, एक जीव संदर्भ भी आता है, एक प्रीति संदर्भ भी आता है, ऐसे अलग अलग संदर्भ है। तो प्रीति संदर्भ के सेक्शन में अनुच्छेद 190 में श्रील जीव गोस्वामी मेंशन करते हैं कि ये जो कर्दम मुनि और देवहूति का जो रिश्ता हो रहा है, उनकी जो बात हो रही है, वो आप और मेरे जैसा जब रिश्ता होता है उनकी तरह नहीं है। ये इनको उस मंडेन नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये मैरिज जो है ये विष्णु की आज्ञा से हो रहा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से हो रहा है। इसके लिए मीनिंग कर्दम मुनि और देवहूति आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी। अगर वो ऑर्डिनरी होते तो कपिल मुनि उनके घर पे आते भी नहीं थे, बिकॉज दे आर हाईली प्योर डिवोटीज एंड एक उनका जो फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनके उसके वजह से ये मैरिज मीनिंग सेंटली पीपल आर कंडक्टिंग दिस मैरिज एंड गिविंग परमिशन टू दिस मैरिज, और वो ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर ये मैरिज नहीं होना होता तो नारद मुनि को देवहूति को जाके बताने की क्या जरूरत थी कि कर्दम मुनि कैसे है एंड ऑल दैट वगैरह। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी मंडेन एक्टिविटी लाइक अवर मैरिज। तो इस अगर एंगल से हम लोग देखेंगे तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पास्ट टाइम वेरी वेल। नहीं तो फिर हम लोग उनको क्या देखेंगे कि हाँ कि देवहूति माता छत पे गेंद से खेल रही थी तो उनकी वो दिखने में बहुत अच्छी थी, या मे बी उनकी फिगर अच्छी थी, इसके लिए विश्वावसु जैसा गंधर्व उनके ऊपर लट्टू हो गया करके। दैट विल बी अ वेरी मंडेन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो ऑब्जेक्टिव इस डिस्कशन का ये नहीं है कि विश्वावसु गिर पड़े करके, ओके। विश्वावसु गिर पड़े ये बताना सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है कि टू अप्रिशिएट देवहूति माता's ब्यूटी, okay। And another point to be noted here is कि कर्दम मुनि is not giving importance to her beauty, okay। कर्दम मुनि first gave importance to उनका जो चरित्र जो है देवहूति माता का, उस चरित्र के बारे में बात की है। फिर बाद में उनके कुल के बारे में बात की है कि वो उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे महान व्यक्तियों की बहन है, स्वयंभुव मनु की बेटी है। हाँ, ये उनका जो कुल है वो बहुत अच्छा कुल है। इससे अच्छा मीनिंग इससे साबित क्या होता है कि बिकॉज शी इज फ्रॉम अ ग्रेट फैमिली, शी ऑल्सो हैज द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द फैमिली हैज। और चरित्र और कुल के बारे में बात करने के बाद उन्होंने उनकी ब्यूटी के बारे में बात की है। अदरवाइज ऐसा लगेगा मीनिंग जब हम लोग मुंडेन तरीके से इसके ऊपर नजर देते हैं ना, तो ऐसा लग सकता है कि हाँ कर्दम मुनि ऋषि ने इतने 60,000 तपस्या की फिर भी क्या हो गया, वो एक अच्छी दिखने वाली लड़की के ऊपर लट्टू हो गया और उसे शादी कर ली करके। तो इट इज नॉट द केस। देवहूति माता की ब्यूटी was not the reason why Kapil Muni came to her womb, okay। अगर ब्यूटी के बारे में ही ब्यूटीफुल माता के पेट में ही आना होता तो फिर यशोदा माता और देवकी माता का बॉडीली ब्यूटी भी महाभारत में अप्रिशिएट किया होता, बट उनका कहीं ऐसे वर्णन नहीं किया हुआ है, ओके। तो of course they were beautiful, but they were not beautiful from the perspective of somebody marrying to them, कि वो ब्यूटीफुल है इसके लिए हम लोग मैरिज करेंगे और इसके लिए कृष्णा उनके आंगन में खेलेंगे या उनके पेट में जन्म लेंगे करके। तो ये वो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। कपिल मुनि उनके वुम्ब में आए हैं बिकॉज शी हैड अ वेरी गुड characteristic and she was ready to marry Kardama Muni because he had very good characteristics। तो ये गंधर्व जो है वो गिर पड़े थे और उस गिरने के बाद उनको इमीडिएटली उनको जो पनिशमेंट थी उनको जो लग गया, और ऐसे कमेंट्री में ऐसे लिख गया कि एक मृत व्यक्ति कैसे होती है, निश्चल होती है,
उनको ना कुछ समझता है, ना कुछ फील होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो कह पड़े कि जब उन्होंने, विश्वावसु ने जब देवहूति माता को देखा, तो वो एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और उसमें उनका बैलेंस चला गया और वो गिर पड़े। ओके, नाउ इससे एक और चीज प्रभुपाद बोलते हैं कि और एक चीज साबित होती है इसमें कि विश्वावसु का एग्जाम्पल क्यों दिया है। ऐसे नहीं है कि देवहूति माता को किसी और ने देखा नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो अगर महल में रहती है तो कभी गांव में भी बाहर पड़ी होगी। हाँ, तो गांव में बाहर पड़ी होगी तो गांव वालों ने भी तो देखा होगा, और गांव वालों ने देखा होगा तो उनको भी उनकी ब्यूटी अच्छी लगी होगी। बट उनके बारे में कभी बता नहीं गया है। क्यों नहीं बताया गया कि अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति को कोई अगर लड़की अच्छी लगती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाई? बिकॉज ऑर्डिनरी व्यक्ति को सारी ये लड़कियां अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उससे और अच्छी लड़कियां देखी नहीं होती। पर विश्वावसु गंधर्व होने की वजह से विश्वावसु ने काफी सारी अप्सराओं को पहले भी देखा होगा, और उसके उपरांत वो कहते हैं कि ये लड़की इतनी सुंदर है कि वो अपने विमान से गिर पड़े। तो विच ऑल्सो मीन्स कि देवहूति माता वॉज मोर ब्यूटिफुल देन मेनी ऑफ द women in the heavenly planets also. ओके, और ऐसे व्यक्ति को अपने कर्दम मुनि कहते हैं कि कौन उनसे शादी करना नहीं चाहेगा। और वो ये भी कहते हैं कि 18वें श्लोक में कि जो श्री लक्ष्मी की चरणों की पूजा नहीं करते उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता। ओके, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तो मतलब क्या है कि वेदों में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री अपनी पत्नी के रूप में अगर चाहिए तो उन्हें अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए कही है, या सरस्वती माता, लक्ष्मी माता हो वगैरह, अलग अलग कोई व्रत वगैरह रखने होते हैं वगैरह। तो लक्ष्मी माता की अगर कोई पूजा करता है ऐसी इच्छा रखते हुए कि मुझे एक सुंदर पत्नी प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने श्री लक्ष्मी माता के चरणों की पूजा नहीं की है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी सुंदर स्त्री प्राप्त होना तो दूर, ऐसे व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री का दर्शन भी नहीं हो सकता। पर फिर भी दर्शन होना तो दूर, अर्धांगिनी मतलब विवाह की इच्छा प्रकट करना भी दूर की बात है। ये तो लड़की खुद स्वयं मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तो कितना डिफरेंस है वो बता रहे हैं कि एक जगह पे है जहां पे एलिजिबिलिटी 0 है कि ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी नहीं हो सकता, और दूसरी जगह पे वो स्वयं आती है कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनना है। तो बोलता है कि ये लक्ष्मी माता की जो पूजा कर सकते हैं उनको ये मिल सकता है ये लाभ। पर मैंने तो मतलब नारायण की पूजा की है, मैंने विष्णु जी की पूजा की है, और इसके वजह से ये लड़की खुद मेरे पास आई है। अभी इससे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हैं कि 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामैस्तैस्तर रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और इसके आगे वो कहते हैं कि एक शब्द यूज करते हैं, उसमें अल्प मेधसाम बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि अल्प मतलब बहुत कम, मेधसाम मीनिंग इंटेलिजेंस, कि जिन व्यक्तियों का इंटेलिजेंस बहुत ही कम है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी इसका रिलेशन इससे क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग, कि जिस व्यक्ति को आत्मा के लेवल पे ज्ञान नहीं होता, जिस व्यक्ति को आत्मा के लेवल पे एक्टिविटीज करने की इच्छा नहीं होती, और जो व्यक्ति अपने शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा सोचते रहता है, ओके,
और ऐसा व्यक्ति जिसको पाप नहीं करना है, हाँ, वो पुण्य करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति उसको करनी है। ऐसी व्यक्ति क्या करता है, भगवान उसको अल्पमेधसाम बोलते हैं। मतलब क्या कि वो शरीर के ऊपर आत्मा के लेवल पे सोचने का प्रयास नहीं करता और शरीर के लेवल पे सोचता है। इसके लिए वो क्या करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है। उनको पता है कि देवी देवताओं की पूजा करना सिंपल है और उनसे वर प्राप्ति भी सिंपल है उनसे। तो जब उनकी पूजा करता है तो वो जो इच्छा रखते हैं उसकी पूर्तता होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो क्या कह रहे हैं कि जब कभी आपको किसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहेंगे तो आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो इसमें मजा कैसा है कि जब आपको किसी सुंदर स्त्री की इच्छा हो और आप किसी पूजा करते हो, ये ठीक अच्छा है या इससे अच्छा है कि आप अगर नारायण की पूजा करो और नारायण खुद स्वयं एक सुंदर स्त्री को आपके जीवन में भेज दे। तो ये तो ज्यादा अच्छा हो गया ना कि यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की और लक्ष्मी जी से वर मांगा और एक सुंदर स्त्री प्राप्त की मैंने। इससे अच्छा ये है कि कर्दम मुनि ने जो नारायण की पूजा की, विष्णु की पूजा की और विष्णु ने उनके एंगल से जो ब्यूटीफुल है ऐसी व्यक्ति को कर्दम मुनि के लाइफ में भेज दिया। तो ये तो डबल बेनिफिट हो गया कि विष्णु जी की भी पूजा की, मतलब मैं अल्पमेधसाम नहीं हूं, और विष्णु जी ने उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ब्यूटीफुल है, मतलब हमारे स्टैंडर्ड से तो लाखों गुना ब्यूटीफुल होगी, ऐसी व्यक्ति को मेरे जीवन में भेज दिया। मतलब दोनों की प्राप्ति हो गई। ऑफ कोर्स कर्दम मुनि ने जो 60,000 वर्ष तपस्या की थी वो इस कारण के लिए नहीं की थी, बट ये जस्ट एक कंपैरिजन करने के लिए बता रहा हूं मैं कि जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। बट लक्ष्मी माता की पूजा सिर्फ करते हैं और विष्णु जी को अगर इग्नोर करते हैं तो ना ही विष्णु जी को अच्छा लगेगा, ना ही वो लक्ष्मी माता को अच्छा लगेगा। हाँ, लक्ष्मी माता इज वन ऑफ द बेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड शी नेवर लीव्स द लॉर्ड। ओके, तो उसके वजह से वो ये कभी नहीं पसंद करेगी कि हम विष्णु जी को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं, वो भी कुछ भौतिक फल प्राप्ति के लिए। तो ये चीज भी हमें समझ लेनी चाहिए कि कर्दम मुनि ने जो किया, जो तपस्या वगैरह की, वो उसका उनकी इच्छा ये नहीं थी कि अच्छी वधु प्राप्त हो। अगर वधु उन्हें प्राप्त करना होता तो वो क्या बोलते कि वो जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा शादी कर लो तो एक पैर पे खड़ा हो के हाँ मैं तो रेडी हूं करके, आप कभी बोलो तो मैं रेडी हूं करने के लिए, ये ऐसे टाइप का एटीट्यूड दिखाते वो, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं था। तो और एक दो तीन चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टुडे मैंने ये जो स्काई स्क्रैपर्स की बात की थी हम लोग ने, तो आज स्काई स्क्रैपर्स हमारे पास भी है और स्काई स्क्रैपर्स वो टाइम पे भी थे। ओके, द एमेनिटीज एंड ऑल कुड बी डिफरेंट, वो अपने को पता नहीं है क्या है करके, लेकिन जब इसके आगे जो हो गया उसके बेसिस पे बोलता हूं मैं कि कर्दम मुनि ने ये 21वें या 22वें श्लोक में स्वयंभुव मनु को पहले ही बता दिया था कि जब मैं अपना वीर्य उनको दे दूं और उनको पुत्र प्राप्ति हो जाए, उसके बाद मैं वापिस संन्यास लूंगा और मैं घर छोड़ दूंगा मैं करके। तो स्वयंभुव मनु ने उसको हाँ कह दिया था। तो अभी यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि कर्दम मुनि नेवर हैड द इंटेंशन ऑफ मैरिंग जस्ट बिकॉज ही वांटेड फिजिकल प्लेजर। ओके, उन्होंने मैरिज तभी एक्सेप्ट किया जब ब्रह्मा जी उनको बोले थे कि आप शादी करो क्योंकि प्रजा बढ़ानी है। तो उन्होंने उनका मान सम्मान रखते हुए शादी की, प्रजा बढ़ानी है इसके लिए वो भी की। और ब्रह्मा जी को पहले उन्होंने कहा था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि विष्णु खुद आएंगे आपके पत्नी के पेट में करके।
तब उन्होंने हाँ कह दिया था। तो अगर उनको शादी इंटरेस्ट होती, उनको फिजिकल प्लेजर इंटरेस्टेड होता, तो वो 60,000 वर्ष तपस्या नहीं करने जाते। देवहूति माता, जिनको विष्णु जी ने खुद ने, ब्रह्मा जी ने खुद ने भेजा है, हाँ, और स्वयंभू मनु खुद लेके आ रहे, वो भी एक टॉप क्लास डिवोटी है। तो इनका जो मिलन है, इसके लिए श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये मुंडेन नहीं है, ये हमारी और आपकी मैरिज की तरह ऑर्डिनरी मैरिज नहीं है। इसको हम लोग वो एंगल से देख ही नहीं सकते उसको। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जो जब वो उन्होंने स्वयंभू मनु से कहा कि मैं घर छोड़ने वाला हूँ, संन्यास लेने वाला हूँ, तो स्वयंभू मनु ने ना नहीं कह दिया। आज की तारीख में अगर कोई सन इन लॉ अपने फादर इन लॉ से कहता है कि भाई देखो, आई विल गिव 1 or 2 किड्स टू योर डॉटर एंड देन आई विल लीव होम, तो उसके पिताजी क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके कहा बाद में अकेली रहेगी क्या, वो उसको कौन संभालेगा करके, नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकूंगा करके। तो स्वयंभू मनु gave importance to the marriage because Kardama Muni was a great personality, not because he wanted protection for his daughter throughout his life. Okay? तो जब उन्होंने ये कहा तो मैरिज हो गया, एंड जब कपिल मुनि का अवतार होने का समय आ गया, मेरे ख्याल से कपिल मुनि का जन्म भी हो गया था, उसके बाद कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा कि मैं अभी संन्यास ले रहा हूं। तो वो उस समय ने देवहूति माता ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े साल और रुक जाइए, कपिल मुनि को 16 वर्ष की आयु होने तक आप रुक जाइए, फिर बाद में आप अगर जाना चाहते हो तो चले जाइए। तो फिर कर्दम मुनि ने उनकी आज्ञा को ये किया, क्योंकि संन्यास जब लेना होता है तो पत्नी की परमिशन आवश्यक होती है, और उसका पालन करते हुए कर्दम मुनि ने उनसे वो आज्ञा प्राप्त करने के लिए पूछा था, और उन्होंने फिर कहा था कि आप 16 वर्ष तक रुक जाइए। जब वे हाँ कह दिया उन्होंने, तब उसके बाद देवहूति ने ये भी कह दिया था कि मुझे ये ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड है वो देखना है करके। तो कर्दम मुनि ने अपनी योग तपस्या द्वारा एक विमान की उत्पत्ति की। उस विमान में सिर्फ छोटे 2 लोग नहीं बैठे थे, जैसे आज हेलीकॉप्टर में या ज्यादा से ज्यादा 500-600 लोग A380 में बैठते हैं, वैसे लोग नहीं थे। पूरा शहर ही उन्होंने विमान के अंदर रख दिया था, और पूरा का पूरा शहर ही वो लेके विमान सब जगह पे घूम रहा था, जहां से देवहूति माता को सब कुछ दिखाई भी दे रहा था और एंजॉयमेंट भी हो रही थी। नहीं तो आप इमेजिन करो, पूरा वर्ल्ड घूमना है A380 में, आपको नीचे का भले ही सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर है तो कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा टाइम पे क्या होगा? तो कर्दम मुनि ने सारा का सारा जो शहर था, सारा जो गांव शहर जो भी था, अपने पूरे विमान में समाविष्ट कर लिया था, और पूरा विमान लेके यहाँ वहां पे घूम रहे थे। तो इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा कि विश्वावसु अपने विमान से जा रहे थे, और कर्दम मुनि ने भी विमान का निर्माण किया था, और वो भी देवहूति माता को घुमा रहे थे सब जगह पे। इससे भी ये साबित होता है कि वहां उस समय पे भी विमान थे। ओके, तो ये जो आज हम लोग प्राइड रखते हैं ना कि हमारा साइंस बहुत डेवलप हुआ है, और हम लोग ने विमान, कंप्यूटर्स वगैरह इतने बड़े बड़े उपकरणों के निर्मित की है, तो ये कोई उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों के पास वो भी शास्त्र और अस्त्र का ज्ञान था कि उसको ये ऐसी चीजें कैसे निर्माण कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज, उन्होंने आत्मयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, इनके ऊपर फोकस ज्यादा किया, बॉडीली सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया था। नहीं तो ऐसे काफी सारे उपकरण वो पहले ही बना चुके होते, ठीक है, पर उन्होंने वैसे नहीं किया था। तो एक एग्जाम्पल आता है भगवत गीता में 6th चैप्टर जो है, उसमें एक श्लोक में निवात इस शब्द का उपयोग किया गया है। ओके, निवात, वात मतलब एयर, निवात मतलब विदाउट एयर, विदाउट एयर मतलब वैक्यूम,
ओके, तो भगवत गीता कहीं गई थी अप्रोक्सीमेटली सॉरी भगवत गीता अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले कही गई थी। और उस समय भगवान ने वैक्यूम के बारे में बात की थी। आप किसी में आप में से कोई जानता है वैक्यूम की इन्वेंशन कभी हुआ था? कौन बता पाएगा? छठे अध्याय के 19वें श्लोक में यह कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। निवात, ओके, तो वैक्यूम का इन्वेंशन जो है करीबन 300-400 साल पहले हुआ था। ओके, भगवान ने निवात ये 5000 साल पहले बताया हुआ था। इन अ विंडलेस प्लेस, यथा दीपो मैंने जैसे एक दीप होती है, निवात मीनिंग ऐसे जगह पे जहाँ पे वारा नहीं है, हवा नहीं है, ऐसे जगह पे वो कैसे नेंगते सोपमा स्मृता, मीनिंग वो उसकी जो जोत होती है वो फड़फड़ाती नहीं है, हिलती नहीं है, उतनी एकदम स्ट्रेट रहती है, उसको कोई कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता। तो ये जो निवात है वैक्यूम, भगवान ने उस समय बात की थी, जिसका इन्वेंशन भी बोल नहीं सकते, डिस्कवरी बोल सकते उसको, जिसकी डिस्कवरी मनुष्य ने 400 साल पहले की है। तो हम लोग ये भी देख सकते कि हमारा शास्त्र उस समय भी कितना प्रगत था, और आज हम लोग अपने आप को बहुत प्रगत कहते हैं और उसे हमें बहुत आनंद भी मिलता है। तो we have to be proud about our heritage, our old roots, and we have to be proud about our shastra, and we have to be also consider ourselves very very fortunate that we have got the opportunity to learn Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Okay, जो ये जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में भगवान जब भक्ति योग के बारे में ज्ञान देना चालू करते हैं, तो उसमें ज्ञान देने के पहले उस ज्ञान की महिमा के बारे में बात करते हैं। तो ज्ञान तो देना वो लोग 4थे श्लोक से चालू करते हैं, पर ज्ञान की महिमा पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में बात करते हैं। इसके लिए तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मीनिंग सहस्त्र सहस्त्र लोगों में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे मेरे पास आने का प्रयत्न करता है, और ऐसे व्यक्तियों में जो सिद्ध व्यक्ति होती है, ऐसे सिद्धों में हजारों हजारों सिद्धों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा है जो मुझे समझ पाता है। तो ये जो श्लोक है, इससे जो रेयरिटी होती है ना, रेयरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं मुझे, पर रेयरिटी मतलब ये मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है। उस रेयरिटी के बारे में भगवान बात करते हैं, और इस रेयरिटी को वो दोहराते भी है 19वें श्लोक में, कहते हुए कि बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम, बहु मतलब बहुत बहुत जन्म के अंत के बाद, नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी जो लोग होता है, अतिशय प्योर भक्त होता है, प्रपद्यते मेरी शरण में आता है। तो इन 2 श्लोकों से हमको रेयरिटी पता चलती है कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, उस ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव है कि भगवान कृष्ण की शरण में जाना, उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत रेयर है हमारे लिए। तो वी हैव टू बी थैंकफुल कि हमें आज कुछ भक्तों की कृपा की वजह से हमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के सानिध्य में आने का मौका मिला है, और हम लोग ऐसे भक्तों के सानिध्य में है जो हमको और आगे करते हैं, पुश करते हैं भगवान कृष्ण की तरफ। ऐसे सेल्फलेस भक्तों की कृपा की वजह से हमारी कृष्ण की तरफ जाने की जो जर्नी है, वो जर्नी पॉसिबल होती है।
So we have to consider ourselves very, very fortunate that Bhagwan Krishna and the pure devotees and fantastic devotees like Gopi Prabhu, they have done lot of favor to us, because of which we are able to progress on this path. So with that, I close my session today. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.